महाराष्ट्र के खाली बॉर्डर पे उसको बुलवा दीजिए। एक बाप का औलाद है नदीम खान, तो उसको कहिए कि महाराष्ट्र के बॉर्डर पे आने के लिए हम आ रहे हैं और तुम डेट तय करो, समय तय करो, हम आएंगे बिहार से। अकेले जाएंगे? अकेले जाएंगे? अरे अकेले हमारा लगी काफी है। जब हमारा लगी काफी है तो पवन सिंह को छोड़ दीजिए, हमरों से बड़का आदमी है उनका, वो तो कचूमर बना देंगे बाबा खान का 2 मिनट में। अगर तुमको अगर हिंदी का इतना ही अगर खराब लग रहा है तो भाई यहाँ मुंबई में बहुत सारा मदरसा है, बहुत मस्जिद है, ठीक ना। मराठा में कलमा पढ़वाओ, अथी करवाओ, नमाज पढ़वाएगा। इस पे क्या कहिएगा? सर पवन सिंह को पता है लोग क्यों क्रिटिसाइज करते हैं, क्यों गाली देते हैं? पेपर के फ्रंट पेज में आने के लिए। आज के डेट में फेमस होने का सबसे शॉर्ट ट्रिक है, किसी बड़े आदमी को क्रिटिसाइज कर दो, आ जाओगे पेपर के फ्रंट पेज पे। लेकिन ज्यादा अगर भाई वो कहावत सुने होंगे, ज्यादा अगर अति का अंत हो जाता है ना तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। तो यार बाबा खान का इसका समय पूर गया है, हमको लगता है कि वो महाराष्ट्र छोड़ के अब जाबे नहीं करेगा कहीं। तो देने दीजिए ना, बाबा खान है कुछ देगा नहीं। बाप को धमकी दे रहा है, शर्म आना चाहिए बाबा खान को, बाप को धमकी दे रहा है। होने भी महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा। अच्छा, अगर महाराष्ट्र में अगर रहना होगा तो मराठी बोलना पड़ेगा। ये नदीम खान आज तक 10 गरीबों को खाना नहीं खिलाया होगा। अब पवन सिंह जी देखिए कितना डोनेशन करता है। अभी बिहार के जवानिया में गए हैं, और जवानिया ही नहीं सर, हर जगह गरीब घर की परिवार, गरीब घर की लड़की की शादी में पैसे देते हैं। मराठी में पहले बोलिए कि मस्जिद में काठी पड़ेगा, अजान पड़ेगा, 5 वक्त तक भोगता है ना, 5 वक्त तक भोगता है ना ये लोग। उसको कहिए कि भोगने को मराठी में भोगेगा। पवन सिंह वो शख्स है जिनके गाने पूरे वर्ल्ड के डिस्को में बजते हैं, और ये नदीम खान, इसको उसके मोहल्ले में सब नहीं जानता होगा। ये उल-जुलूल बयान दे करके किसी को भी क्रिटिसाइज करके हाईलाइटेड होना चाहते हैं, मीडिया में बने रहना चाहते हैं। अल्लाह भुला गया था कहीं उसका कि अल्लाह को याद कर रहा है? गजब आदमी आप लोग। पहले उसको कहिए कि अजान जो पढ़ता है उसको मराठी में करने के लिए, उसके बाद तुम हिंदी को बैंड कराना। मान लीजिए आपको बाबा खान मिल गया तो क्या कीजिएगा? ये बकरा वाला दढ़िया कबार देंगे तुरंत भर में। अच्छा, बकरा वाला दढ़िया जो रख ले है ना, वो 2 मिनट के अंदर कवर जाएगा। शेविंग एकदम क्लीन चिप चाती करवा देंगे। तो मुंबई के रहने वाले बाबा खान ने पावर स्टार पवन सिंह को ये एक वीडियो के जरिए बोला है कि मुंबई में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा। इस पे क्या कहिएगा? सबसे पहले तो सर, भारत के संविधान में 22 भाषा का वर्णन है। हम लोग 22 भाषा का सम्मान करते हैं, हमें किसी भाषा से कोई आपत्ति नहीं है। महाराष्ट्र के लोग भी बिहार में रहते हैं, हम लोग उनको कभी फोर्स नहीं करते हैं आप भोजपुरी बोलिए, मैथिली बोलिए, अंगिका बोलिए, कभी फोर्स नहीं करते हैं, मगही बोलिए। लेकिन ये लोग हमेशा फोर्स करते रहते हैं। सर हम हर भाषा का सम्मान करते हैं। बिहारियों को पीटा जा रहा है मराठी, ये गलत है सर। हम हर भाषा का सम्मान करते हैं, हम मराठी का भी सम्मान करते हैं, लेकिन अगर हम मराठी नहीं जानते तो आप हमें मारेंगे? ये क्या बात हुई? तो बाबा खान लगातार पवन सिंह को धमकी दे रहा है, इस पे क्या कहिएगा? सर पवन सिंह को पता है लोग क्यों क्रिटिसाइज करते हैं, क्यों गाली देते हैं? पेपर के फ्रंट पेज में आने के लिए। आज के डेट में फेमस होने का सबसे शॉर्ट ट्रिक है, किसी बड़े आदमी को क्रिटिसाइज कर दो, आ जाओगे पेपर के फ्रंट पेज पे। पवन सिंह वो शख्स है जिनके गाने पूरे वर्ल्ड के डिस्को में बजते हैं, और ये नदीम खान, इसको उसके मोहल्ले में सब नहीं जानता होगा। ये उल-जुलूल बयान दे करके किसी को भी क्रिटिसाइज करके हाईलाइटेड होना चाहते हैं, मीडिया में बने रहना चाहते हैं, और कुछ नहीं। पवन सिंह वो इंसान है ना जिनका गाना, लॉलीपॉप वाला गाना है ना, वर्ल्ड के डिस्को में बजता है, पूरे भारत में लोग इसको जानते हैं। ये नदीम खान आज तक 10 गरीबों को खाना नहीं खिलाया होगा। अब पवन सिंह जी देखिए कितना डोनेशन करता है। अभी बिहार के जवानिया में गए हैं, और जवानिया ही नहीं सर, हर जगह गरीब घर की परिवार, गरीब घर की लड़की की शादी में पैसे देते हैं, अनाथ आश्रम में पैसे देते हैं, बाढ़ पीड़ितों को पैसे देते हैं, भूकंप पीड़ितों को पैसे देते हैं। इतना डोनेशन करने के बाद और ये नदीम खान 10 गरीब को खाना नहीं खिलाया होगा, 10 फकीरों का आज तक 10 रुपए चंदा नहीं दिया होगा। ये पवन सिंह का तुलना कर लेगा? ऐसे लोग आए कहाँ से जाते हैं? ऐसे लोग आप मीडिया लोग बनाते हैं। पवन सिंह जिसको कि इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है, इतना गाना उसका हिट हो रहा है, मिलियंस में उसका व्यू जा रहा है यूट्यूब में, इतना पूरे वर्ल्ड का डिस्को में बज रहा है, उसको आप लोग हाईलाइटेड नहीं करेंगे। आप लोग हाईलाइटेड किसको करेंगे? उसको आप लोग सोफिया कुरैशी जी को हाईलाइटेड नहीं करेंगे। आप लोग मनु भास्कर जी को हाईलाइटेड नहीं करेंगे, जो भारत के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं। सवाल पूछना बनता है क्योंकि आप बिहारी हैं, क्योंकि बिहारियों को लगातार महाराष्ट्र में धमकी मिल रहा है कि मराठी बोलो नहीं तो मार खाना पड़ेगा। कुछ नहीं सर, ये नगर पालिका का चुनाव होने वाला है, इसके लिए ये लोग हवाबाजी कर रहे हैं, बस कुछ नहीं होने वाला है। जब नगर पालिका का चुनाव होता है, ये होता है, ये लोग समझ चुके हैं, ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे समझ चुके हैं कि हम लोग हर जगह हारने वाले हैं। तब हारने के लिए लोग क्या करेंगे? नेपोलियन बोनापार्ट जी ने कहा, हिंदी नहीं बोलते हैं कभी। सर हिंदी नहीं बोलते, ये विवाद क्रिएट क्यों कर रहे हैं? नगर पालिका का चुनाव में मराठी और नॉन मराठी करने के, लेकिन जनता समझ चुकी है ये लोग हवाबाजी करते हैं, ये लोग कुछ करने जाने वाले हैं नहीं, इसलिए कोई फायदा इनको होने वाला नहीं है। नगर पालिका चुनाव के बाद ये सब मामला दब जाएगा। मुंबई का रहने वाला बाबा खान लगातार पवन सिंह को धमकी दे रहा है, क्या कहिएगा? देने दिए धमकी। हाथी चले बाजार, कुत्ते भोके हजार। कुत्ता है वो भोकने दीजिए, कुत्तों का काम है भोकना, समझ गया ना? कुत्तों का काम है भोकना और शेर का काम है इग्नोर करना।
लेकिन ज्यादा अगर भाई वो कहावत सुने होंगे, ज्यादा अगर अतिकांत हो जाता है ना तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। तो यार बाबा खान का इसका समय पूर गया है। हमको लगता है कि वो महाराष्ट्र छोड़ के अब जाबे नहीं करेगा कहीं। क्या लगता है कि पवन सिंह का नाम लेके वायरल होना चाहता है नदीम खान? बिल्कुल सही बात है। पिछला बार भी देखे होंगे लॉरेंस भाई के मुद्दा पे खूब वायरल होना चाह रहा था। तो यहाँ तो बात हो गया ना कि जो सनातन के लिए कार्य करेगा, जो अगर फेमस ज्यादा हो गया उसके खिलाफ अगर टिप्पणी कीजिए, देखिए आप भी फेमस हो जाएगा। बाबा खान को लगता है कि हमको टिकट उकट लड़ना होगा, चलो फेमस हो रहा हो, कोई बात नहीं है। और जिस पवन को तुम रोकने का बात कर रहे हो ना, तो याद रखो कि हवा को कोई कैद नहीं कर सकता है, हवा को कोई रोक नहीं सकता है। और पवन जो है ना हवा का दूसरा रूप कहा जाता है, समझ गए ना। पवन को ही हवा कहा जाता है और पवन को तुम्हारा बस की बात नहीं है रोकने का। जिस पावर स्टार का पूरा देश नहीं तो विदेश के लोग जानते हैं, वो एक बाबा खान धमकी दे रहा है। बताइए। देने दीजिए ना, बाबा खान है कुछ, देगा नहीं। बाप को धमकी दे रहा है, शर्म आना चाहिए बाबा खान को। बाप को धमकी दे रहा है। उन्हें भी महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा। अच्छा, अगर महाराष्ट्र में अगर रहना होगा तो मराठी बोलना पड़ेगा। तो पहले ही बाबा खान को बोलिए कि इस बात को पहले मराठी में बोलने के लिए, हिंदी में इसको भी बोल रहा। अरे भाई तुमको किसी भी चीज अगर कर लोगे ना तो हिंदी का सहारा लेना ही पड़ेगा। इतना ना मराठी में विवाद चल रहा है, कितने आप वीडियो देख लिए कि मराठी में बोल रहा है वो लोग, नहीं ना बोल रहा है। तो उसको गरीब हिंदी से प्रॉब्लम नहीं है, उसको हिंदू से प्रॉब्लम है। अगर तुमको अगर हिंदी का इतना ही अगर खराब लग रहा है तो भाई यहाँ मुंबई में बहुत सारा मदरसा है, बहुत मस्जिद है, ठीक ना। मराठा में कलमा पढ़वाओ, अथी करवाओ, नमाज पढ़वाएगा। मराठी में बोलेगा तो उसका वीडियो चलेगा ही। मराठी में पहले बोलिए कि वो मस्जिद में काठी पड़ेगा, अजान पढ़ेगा, 5 वक्त तक भोगता है ना, 5 वक्त तक भोगता है ना ये लोग। उसको कहिए कि भोगने को मराठी में भोगेगा। तो अल्लाह भुला गया था कहीं उसका कि अल्लाह को याद कर रहा है। गजब आदमी है आप लोग। पहले उसको कहिए कि अजान जो पढ़ता है उसको मराठी में करने के लिए, उसके बाद तुम हिंदी को बैंड कराना। हिंदी एक ऐसी भाषा है ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हिंदी में आप बोले लगेगा ना तो सब भाषा समझ में आ जाएगा। कहीं भी जाइए हिंदी शब्द आप बोलिए, सब कुछ समझ जाएगा। लेकिन अगर मराठी आप अगर बिहार में बोलिएगा समझ में आएगा, लेकिन अगर हिंदी जाके अगर महाराष्ट्र में बोलेंगे ना तो मराठियों को समझ में आएगा। ये चीज जान लीजिए। और मान लीजिए आपको बाबा खान मिल गया तो क्या कीजिएगा उसको? ये बकरा वाला दाढ़िया कबार देंगे तुरंत भर में। अच्छा, बकरा वाला अगर दाढ़िया जो रख ले ना वो 2 मिनट के अंदर कवर जाएगा। शेविंग एकदम क्लीन चिप अथी करवा वो देंगे। तो बोलता है कि जगह बताओ हम वहाँ आएंगे। कहा ना भाई बिहार में बुलाना चाहते अरे बिहार छोड़िए, महाराष्ट्र के खाली बॉर्डर पे उसको बुलवा दीजिए। एक बाप का औलाद है नदीम खान, तो उसको कहिए कि महाराष्ट्र के बॉर्डर पे आने के लिए हम आ रहे हैं और तुम डेट तय करो, समय तय करो, हम आएंगे बिहार से। अकेले जाएंगे? अकेले जाएंगे। अरे अकेले हमारा लगी काफी है। जब हमारा लगी काफी है तो पवन सिंह को छोड़ दीजिए, हमरो से बड़का आदमी है उनका, वो तो कचूमर बना देंगे बाबा खान का 2 मिनट में। ऐसा नहीं आप लोग बात करते हैं।